अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सुलेमान मज़ारी। दोस्तों, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक जलसे में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को उसने जो है ना जूते पॉलिश करने वाला और फजलुर रहमान को फजलू डीज़ल का दर्जा दिया है। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जनाब, बात यह है कि मौलाना साहब जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं तो मौलाना साहब ने कभी इनका नाम अच्छे तरीके से सही अल्फाज में नहीं लिया। मौलाना साहब, जब आप एक आलिम दीन, पढ़े लिखे आदमी जो कि दीन की समझ बूझ रखते हैं, आप रखते हो, तो अगर आप एक आलिम दीन, जो कि इमरान खान आलिम दीन नहीं है, हम मानते हैं, जब एक आप आलिम दीन एक अनपढ़ आदमी को इस तरह से उसका नाम आप बिगेड़ेंगे, अंग्रेज़ों का एजेंट या फिर तरह तरह की आपने जो है ना उसको पता नहीं किस किस अल्फाज से आपने जो है ना उसको क्या कहते हैं कि हम कह सकते हैं खराज तहसीन पेश किया है। तो मौलाना साहब, जब आप किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी इज़्ज़त कैसे करेगा। इस तरह से तो आप हो चाहे कोई भी हो, बेटा भी नहीं इज़्ज़त करता इस तरह से। पहले बेटे की इज़्ज़त करनी पड़ती है, उसके बाद बेटा अपने बाप की इज़्ज़त करता है। तो मौलाना साहब, आप काबिल एहतराम हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे। तो इस बात से जो है ना सब कहते हैं कि भाई मौलाना साहब को इस तरह से इमरान खान ने जो है ना कह के गलत किया है, हमारे वज़ीर आज़म को ऐसी बातें नहीं जचती। तो जनाब, वो क्या करे, ये लोग एक सीढ़ी से उतरते हैं तो दूसरी पे चढ़ जाते हैं, दूसरी से उतरते हैं तो तीसरी पे चढ़ जाते हैं। तो जनाब, एक आदमी आखिर कितने तक इनको बर्दाश्त करेगा। भाई, इमरान खान 2018 से वज़ीर आज़म बने हैं, तो अब 2022 है, तो आपको ये साल 1.5 साल क्यों नहीं हज़म होता। आप जो है ना अपने अपने इलाके में अपने इलाके पे तवज्जो दें, वहाँ पे काम करें लोगों के फलाह बहबूद के लिए, ताकि आप अगले आने वाले इलेक्शन में अच्छा मुकाबला करें, वहाँ से आप जीत जाएं। ये जो आप लोगों ने दौड़ लगा रखी है ना, इस तरह से जो है ना आपने अपना इमेज ख़राब कर दिया है। चाहे अब जो है ना इमरान खान की हुकूमत चली भी जाए तो इससे इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा है आपको। मौलाना साहब, मैं आपको बताऊं कि पीपल पार्टी और नून लीग ये तो पहले से आजमाए हुए हैं। इंशाल्लाह इस बार भी इनको पंजाब में जूतियां पड़ेंगी। पिछली मरतबा इन्होंने कुछ वोट लिए हैं, इस मरतबा इनको यहाँ से जो है ना टीएलपी और तहरीक इंसाफ, ये दोनों जो है ना इनको ख़त्म कर देंगे। पंजाब से भी, सिंध में अब पीपी का दौर भी ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। वहाँ से भी पीटीआई जीतेगी। तो भाई, वो आपका वज़ीर आज़म है, आप एहतराम करो उसका। तो फजलुर रहमान साहब, आप जो इनको सपोर्ट करते आए हैं अभी तक, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, अब ये बताएं, ये आलिम दीन है, इन्होंने कभी अल्लाह के नाम से कोई तकरीर शुरू की है? आप मुझे बताएं। आप कैसे आदमियों के साथ हो? ये आपने एक अपनी जो है ना सियासत चमकाने का एक नया जो है ना ढोंग रचा रखा है। तो याद रखना, जब इमरान खान उतरेगा, वज़ीर आज़म नहीं रहेगा,
तो ये लोग आपको कहीं पे भी आपको जो है ना सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तो ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके नाम से जो है ना आपको इन लोगों ने आगे किया हुआ है। तो सियासत आपकी बदनाम हो गई है। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान को बख्श दें। भुट्टो ने भी इस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया था। याद होगा जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है कि मुजीबुर रहमान इनसे वोटों में ज़्यादा थे, उनकी सीट्स ज़्यादा थी। तो भुट्टो साहब की 80 से 84-85 सीटें थी, मुजीबुर रहमान की 110 के करीब थी। तो वज़ीर आज़म और हुकूमत करना तो उसका बनता था ना। लेकिन भुट्टो साहब ने ज़िद की, उसने कहा भाई नहीं, वज़ीर आज़म तो मैं बनूँगा। तो उनकी ज़िद की वजह से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। तो अब भी ये वही गरदार हैं, ये मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हैं। तो आपको पता है इनके दौरे हुकूमत में, पीपी के दौरे हुकूमत में कितने उलमा शहीद हुए हैं। मुशर्रफ के दौर में आपने देखा होगा लाल मस्जिद वाला वाक़या। इन लोगों ने, चाहे ये जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, या ये दोनों क्यों ना हो, इनका जो है ना, इन्होंने बहुत सारे उलमा जो है ना शहीद किए हैं। तो आप फिर भी उनकी साइड पे हैं। हमें तो हैरानगी है कि आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना कैसे कर रहे हैं। हमें तो इन लोगों से सख्त नफ़रत है, ये दोनों पीपी और नून लीगी दोनों। क्योंकि इनके बच्चे ये खुद जब यहाँ से जाते हैं, जब कुर्सी से उतरते हैं, तो सीधा इनको जो है ना लंदन में जगह मिलती है, पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं। जब देखते हैं भाई अब दूसरी हुकूमत जाने वाली है, तो ये अपना जो है ना फिर ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। भाई हो सकता है अगले साल भी हम चले हैं। तो यहाँ पे इनके बहुत सारे कारिंदे हैं जो काम करते हैं। अब देखें नवाज शरीफ 8 हफ्तों की मोहलत लेके चला गया, अभी तक नहीं आया। ये कौन सी बीमारी है भाई जो कि इनकी ठीक नहीं हो रही। जरदारी को देखें, जब अदालत में पेशी देने जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे ये हो, चाहे शहबाज शरीफ हो। तो मौलाना साहब आपसे गुजारिश है, आप इनकी सपोर्ट ना करें। पाकिस्तान जैसे चल रहा है, पाकिस्तान को तोड़े नहीं। तो आपकी मेहरबानी होगी, आप भी वैसे गरदारों में ये ना हो कि आप शामिल हो जाएं। आपसे गुजारिश है, आप इनसे दूर रहें, आप अपनी सियासत करें। अब देख लें TLP भी है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही। उनका एक अपना बैकग्राउंड है, उनकी एक अपनी ताकत बन गई है, उनका एक अपना अरूज है। तो इंशाल्लाह हमें जो है ना अपने वज़ीर आज़म पे एतमाद है। तो इंशाल्लाह इमरान खान की मौजूदगी में पाकिस्तान तरक्की करेगा, तरक्की कर रहा है। अगर उसके बाद इमरान खान साहब ना भी रहे तो अगली बारी TLP की है। वैसे भी हमारा अगला वोट जो है ना फिर भी इमरान खान को है। तो आपका जो है ना दौर ख़त्म हो गया है, इन लोगों का वैसे भी दौर ख़त्म हो गया है। तो आपने भी इनके पीछे चल के अपनी सियासत दफन कर दी है। ये 2-3 लाख आदमी लेके आप पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, कुछ तो एहसास करें। 2-3 लाख आदमियों से आप पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी मर गई है, पुलिस मर गई है, 23 करोड़ आवाम मर गई है कि आप जो है ना कब्ज़ा कर देंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ऐसा ना करें। आपसे गुजारिश है, आप अपने ये गलत हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनसे गुरेज़ करें। शुक्रिया।